नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? यानी कि कारोबार में सुगमता होनी चाहिए। यह भी कह सकते हैं कि कारोबार करने वालों को कम से कम कठिनाइयों से जूझना पड़े। इसी सुगमता को बनाए रखने के लिए 23 मार्च 2020 को पर्यावरण मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट जनता के सामने रखा है और जनता से सुझाव मांगे हैं, क्योंकि सरकार को लगता है कि कारोबार और उद्योग धंधे लगाने में EIA के नियम कारोबारी सुगमता में अड़ंगे डाल रहे हैं। इसलिए सरकार 2006 में किए गए संशोधनों में सुधार का नाम देकर आपके अधिकारों को छीनने जा रही है। सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार करने के लिए कारोबारियों और उद्योग धंधों के हितों को ध्यान में रखते हुए सुधार करना चाहती है, फिर चाहे उसके लिए आपके अधिकारों को क्यों ना नीलाम करना पड़े। इसलिए सरकार उद्योगपतियों और कारोबारियों के हाथों में आपके अधिकारों को एक तरह से गिरवी रखने जा रही है और कुछ अधिकार सरकार खुद अपने हाथों में रखेगी, ताकि माला माल होते धन सेठों को लाभ पहुंचाया जा सके। तो सबसे पहले आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को समझ लेना चाहिए और इसके मायने क्या हैं, और उसके बाद उन नियमों की चर्चा करेंगे जिनसे दिक्कत आम लोगों को यानी कि आपको होने वाली है, और ऐसे कौन से अधिकारों को सरकार छीनने वाली है वो सब बताऊंगा। इसके साथ ही आपको क्या करना होगा वो भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि आपके अधिकारों और आपके विचारों का क्या मतलब होता है। जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 190 देशों में 142वें स्थान पर था, लेकिन 2020 में भारत 63वें नंबर पर पहुंच गया है। ये सुधार सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि लगातार कुछ सालों से रैंकिंग में सुधार देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2018 में भारत ने 100 देशों में जगह बना ली थी। ये तस्वीर कुछ वैसी ही है जैसे किसी जर्जर बिल्डिंग को डेवलप कर उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए जाएं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं होगा कि बिल्डिंग 100 साल और खड़ी रहेगी। यानी कि सत्ता में जब से मोदी सरकार आई, तब से कारोबारियों को मिलने वाले लोन की रैंकिंग में गिरावट देखने को मिली है, जो 22 से खिसककर 25वें नंबर पर पहुंच गई है। और कॉन्ट्रैक्ट के क्षेत्र में देखेंगे तो पिछले 2 साल का आंकड़ा बताता है कि स्थिति में सुधार ही नहीं हुआ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के अपने अलग मायने हैं, यानी कि इस रैंकिंग में सुधार से भारत सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को बल मिलेगा। दुनिया के देशों में कारोबारी और उद्योगपति भारत में निवेश करने की तरफ बढ़ेंगे, ये माना जाता है। लेकिन चीन से कारोबार करने से मना करने वाली कंपनियों ने भारत को ठिकाना नहीं बनाया। यानी कि भारत आज भी उन कंपनियों को रास नहीं आता जिनके लिए भारत सरकार लगातार सुधार करने का दावा कर रही है। अब एक बार फिर से भारत सरकार एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 2006 के बाद अब 2020 में नए बदलाव करना चाहती है, जिसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। लेकिन आपको इसका इतिहास समझ लेना चाहिए। सबसे पहले 1972 में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट नाम से कानून बनाया गया। इसके बाद 1974 में पानी में फैलने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए नियम बनाया गया और फिर 1981 में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नया नियम जोड़ दिया गया। लेकिन इस कानून और इससे जुड़ने वाले नियमों की ताकत का पता तब चला जब 1984 में भोपाल गैस हादसा होता है। इस हादसे में हजारों लोगों की जान चली गई और बहुत से लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी त्रासदी का शिकार हो गई। तब जाकर सरकार ने 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आई, जिसमें एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का एक तरह से एक और चैप्टर जोड़ दिया गया, जो 1994 में बनकर तैयार हुआ और उससे लागू किया गया। लेकिन लगातार पर्यावरण को देखने वाले और समझने वालों ने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सवाल उठाए। तब जाकर सरकार ने 2006 में संशोधन किया और कानून को और कड़ा बना दिया। लेकिन इन्वेस्टर्स को लगने लगा है कि EIA के नियमों के चलते पेपर वर्क बढ़ गया है, जबकि इसकी जरूरत नहीं है। उनका मानना है कि जो काम 3 दिन में हो सकता था, उस काम में अब 5 दिन लग जाते हैं। यानी कि 2 दिन का समय EIA के क्लियरेंस लेने में लग जाते हैं। ये राय इसलिए बनी क्योंकि कुछ ऐसे हादसे हुए जिन पर सवाल उठे और जांच हुई तो EIA के नियमों में खरे नहीं उतरे। यानी कि जो मानक सरकार ने तय किए, उन मानकों को कंपनी संचालकों ने पूरा ही नहीं किया। विशाखापट्टनम गैस प्लांट हादसा और असम के एक ऑयल फैक्ट्री में आग लगने की घटना ने सरकार के कान खड़े कर दिए। इससे एक बात साफ हुई कि सरकार को जनता के अधिकारों की कोई चिंता नहीं है।
उद्योग धंधे चलाने वाले सिर्फ मुनाफा देखते हैं और जनता की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। फिर भी सरकार ऐसा फैसला लेना चाहती है। इस हादसे के बाद कंपनी संचालकों पर एफआईआर दर्ज हुई, फिर कार्रवाई होती है। ऐसे में कंपनी संचालकों के मन में डर है। यही कारण है कि भारत सरकार कंपनी संचालकों के मनमाफिक बदलाव करना चाहती है और आपके अधिकारों को गिरवी रखने का सरकार ने मन बना लिया है। अब सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोगों को इस ड्राफ्ट को पढ़ने के लिए समय दिया है, क्योंकि ये बात जोर शोर से होने लगी है कि सरकार लोगों के अधिकारों को छीनकर पंगु बना रही है। वैसे देखा यही गया है कि जब किसी कानून में सुधार की बात होती है तो उसे और कड़ा बनाने की बात होती है, लेकिन मोदी सरकार पर आरोप लग रहा है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को 2006 के अपेक्षा बहुत ज्यादा कमजोर किया जा रहा है और लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है। कोई कंपनी अगर अपना काम शुरू करना चाहती है तो उसे अब एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। मान लीजिए आपके आसपास कोल माइनिंग का काम कोई कंपनी शुरू करती है तो उस कंपनी को काम शुरू करने से पहले EIA से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कंपनी बाद में यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद कभी भी परमिशन ले सकती है। इसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। जबकि 2006 में हुए संशोधन के मुताबिक कंपनी को EIA के परमिशन के बिना काम शुरू करने की छूट नहीं थी। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सीधे सीधे उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सरकार किसी भी कंपनी को पहले से कोई क्लियरेंस नहीं दे सकती। इसके बावजूद सरकार ने अपने ड्राफ्ट में क्लियरेंस देने की बात शामिल की है। ये तो आपको पता होगा कि आदिवासी जल जंगल जमीन के लिए सरकार के खिलाफ खड़े रहते हैं। यही कारण है कि सरकार अब आम लोगों के अधिकारों को भी छीनने की तैयारी कर ली है। अगर इसका विरोध नहीं हुआ तो सरकार इसे कानून का रूप दे देगी और आपके विरोध करने के अधिकार को छीन लेगी। अगर कोई कंपनी कोई प्रोजेक्ट किसी जंगल में लगाती है और उस जंगल को बचाने की मांग आदिवासी करना चाहते हैं तो बदले हुए नियमों के मुताबिक आदिवासी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि विरोध करने का अधिकार सरकार छीन लेगी। अब ये काम सरकार के मातहत काम करने वाले अधिकारी कर सकते हैं या फिर वो कंपनी कर सकती है जो जंगल में अपना प्रोजेक्ट लगा रही है। ये वही बात हो गई जैसे कोई आतंकी हमला होता है और फिर वही आतंकी संगठन कहता है कि हमने इस हमले को अंजाम दिया है। 2006 में किए गए संशोधन के मुताबिक अगर आपको कंपनी चलानी है और अगर कोई डैम बनाना है, कहीं कोई कोल माइनिंग करनी है, इसके लिए आपको पर्यावरण मंत्रालय से क्लियरेंस लेना पड़ता था। EIA के नियमों के मुताबिक काम करना पड़ता था, लेकिन सरकार ने अपने नए ड्राफ्ट में सब कुछ उद्योगपतियों, कारोबारियों और सरकार के मुताबिक करने का प्लान तैयार किया है। यानी कि आपके अधिकारों की सरकार को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सरकार ने बोलने का अधिकार छीनने की बात लिखी है। मान लीजिए अगर कोई कंपनी डैम बनाती है तो उस इलाके में इस डैम से होने वाले नुकसान, उससे आने वाली समस्या के बारे में 30 दिन में सरकार तक अपनी बात पहुंचानी होती थी, लेकिन नए ड्राफ्ट में इस समय को घटाकर 20 दिन कर देने की तैयारी है। यानी कि जनता अगर अपनी बात 20 दिन में नहीं कह पाएगी तो आगे कोई सुनवाई नहीं होगी। 2006 के नियम के मुताबिक अगर कोई प्रोजेक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है तो सरकार उसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं डालती थी। ये जरूरी भी है, लेकिन अब नए ड्राफ्ट के मुताबिक अगर सरकार को लगता है कि किसी प्रोजेक्ट की जानकारी जनता को नहीं देनी तो उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा का टैग लगा देगी और जनता को उससे जुड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं कराएगी। यहाँ भी जनता के अधिकारों को सरकार ने छीन लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बॉर्डर एरिया के 100 किलोमीटर में सरकार के फैसलों का कोई विरोध नहीं कर सकता। वहां सरकार अपने मन मुताबिक काम करेगी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इलाके में 100 किलोमीटर के दायरे में सरकार जो चाहे वो करने के लिए स्वतंत्र होगी। इस पर सरकार किसी की नहीं सुनेगी। वैसे अभी सरकार ने इसे कानून का रूप नहीं दिया। ऐसे में आप सबसे गुजारिश है कि आपके लिए सरकार ने 11 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में डाला है। इस ड्राफ्ट को पढ़ने के लिए आपके पास अब 11 अगस्त तक का समय है, तो पढ़िए, इसको समझिए और ये मान कर मत चलिए कि ये काम सिर्फ पर्यावरण की बात करने वालों का है, बल्कि खुद की जिम्मेदारी को समझिए, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। तो ये मान कर चलिए कि अगर आपकी जमीन पर अगर कोई कंपनी कंस्ट्रक्शन काम करना चाहती है तो आप पर भी वही नियम लागू होंगे जो देश भर में लागू होंगे। तो सरकार तक अपने सुझाव ईमेल के जरिए भेज सकते हैं ताकि सरकार आपके मुताबिक ड्राफ्ट तैयार करे और उसे कानून का रूप दे।
वैसे मेरा मानना है कि सरकार को जनता के अधिकारों को छीनने का काम नहीं करना चाहिए। इससे जनता में अविश्वास पैदा होता है। आम लोगों में ये भाव पैदा होगा कि जो लोग सरकार चुनते हैं, सरकार उनके ही अधिकारों को छीन लेती है। ऐसे में लोकतंत्र के क्या मायने रह जाएंगे। दूसरी बात, सरकार को अपने सिस्टम में बैठे लोगों को सक्रिय करना चाहिए और सिस्टम को सुधारना चाहिए जो सालों साल फाइलों को लेकर बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको घूस मिलने की आस बनी रहती है। वैसे इस रिपोर्ट में जो कुछ विवादित है उसको मैंने कोट कर दिया है, लेकिन समय निकालकर आपको इस ड्राफ्ट को पढ़ना चाहिए ताकि आप भी समझ सकें और जागरूक नागरिक होने के नाते सरकार से अपने अधिकारों की मांग कर सकें। इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों को बताइए कि सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है ताकि लोग भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी राय रखना और लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही मैं अपने सभी वीडियो टेलीग्राम में डालता रहता हूं, जिसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार।